खुद को हराकर खुद से जीतने वालों को मेरा दिल से सैल्यूट है। हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस फैमिली नंद भाभी स्टडी व्लॉग में। माय डियर फ्रेंड, मैंने 2 दिन पहले आई थिंक या कल ही, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, मैंने एक वीडियो डाला था जो एक टेक्निक पे था, जो एक प्रेयर पे था, हो'ओपोनोपोनो उसका नाम है। इट्स अ हवाई प्रेयर और इस प्रेयर को ऐसा कहते हैं कि ये फॉरगिवनेस की प्रेयर है और अगर आप इसको करते हो, इसके प्रूफ भी मिले हुए हैं कि इससे जो है आप अपनी हीलिंग कर सकते हो, दूसरों को चेंज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो उसी के बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। अभी आपने देखा था सनराइज़ का व्यू, बहुत ही अच्छा था। वीडियो के लास्ट में आपको सनसेट का व्यू भी देखने को मिलेगा। आजकल आंचल जो है इसको रिकॉर्ड करती है, काफ़ी अच्छा लगता है उसको। और ये देखिए किचन में हम लोग जो है अपना काम कर रहे हैं और काम करने के बाद आपको आंचल का जो स्टडी व्लॉग है वो तो दिखाई देगा, लेकिन मेरा नहीं दिखाई देगा डियर, इसलिए क्योंकि आजकल मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। उसके पीछे रीज़न है कि मेरे बाबू की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और जब वो स्कूल जाती है तो मुझे पढ़ाई करने के लिए अच्छा टाइम मिल जाता है, लेकिन अभी क्या है, वो घर पे ही रहती है। तो उसको लगभग 8 दिन से फीवर है और जुकाम है और काफ़ी ज़्यादा खांसी है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने देखा ही है कि बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा जोर भी नहीं देती, तो मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आपको व्लॉग में आंचल की ही पढ़ाई दिखेगी। तो आइए अब बात कर लेते हैं इस टेक्निक के बारे में। ये देखिए, ये दोपहर का टाइम है। आंचल बता रही है कि मैं अपना टाइमर स्टार्ट करके पढ़ने जा रही हूँ और देखती हूँ कितनी देर पढ़ पाती हूँ। तो वो लगभग 2 घंटे की पढ़ाई करती है, उसके बाद फिर सो जाती है। पढ़ाई करने के लिए के बाद वही चीज़ें वो डिस्कस कर रही है, लेकिन यहाँ पर मैंने वॉइस बंद कर दिया है क्योंकि वो इंटरप्शन ज़्यादा होता है। तो अब बात करते हैं उस प्रेयर की। वो प्रेयर एक्चुअली होती क्या है, उस प्रेयर को, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में तो मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि वो आपके काम की चीज़ नहीं है। आपको पढ़ना है तो आप गूगल पे बस इस प्रेयर का नाम टाइप कीजिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। किसने इन्वेंट किया था, कितने लोगों के ऊपर जो मेंटली डिस्टर्ब थे, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े क्राइम किए थे, उन लोगों के ऊपर इस प्रेयर को अपनाया गया था और वो सभी लोग हील हो गए थे, ठीक हो गए थे। तो ये प्रेयर जो है वो बहुत अमेजिंगली वर्क करती है और इस प्रेयर के बहुत सारे प्रूफ आपको मिल जाएंगे। अब देखिए, इस प्रेयर को आप 2 तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। एक तो खुद के लिए परफॉर्म कर सकते हो और एक दूसरों के लिए, जिसको कि आप चेंज करना चाहते हो अपनी लाइफ में, अपने अकॉर्डिंग ढालना चाहते हो उसके लिए। लेकिन हाँ, इसमें आपको अच्छा ही सोचना है, बुरा नहीं सोचना है, पहली चीज़ है। तो अभी हम पहले अपने बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे दूसरों के लिए कि उसके लिए आपको क्या टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करनी है। ये अपनी वाली से कुछ अलग होगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अब देखिए, अपने बारे में आपको बात करनी है तो इसके तरीके अलग अलग हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको अपनी तबीयत ठीक करनी है, ठीक है, तो वो चीज़ आपको मन में सोचते हुए वो 4 सेंटेंसेस बोलने हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी। अगर मान लीजिए आपने पैसे के बारे में, आपको लगता है मेरी लाइफ में और पैसा होना चाहिए, तो देखिए कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम अपनी ज़बान से या अपनी थिंकिंग से जो चीज़ें हमें चाहिए, या कभी किसी बुराई के फॉर्म में या कभी निगेटिविटी के फॉर्म में, उसके बारे में हमने कभी ना कभी ऐसा बोला होता है जो यूनिवर्स में है, जिसका निगेटिव इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। तो हमारी जो भी सिचुएशन है वो हमारे कारण ही है, ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं आपको अपना छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ, आप ताकि कनेक्ट कर पाओ अच्छे से। जैसे कि मैं अपनी लाइफ में क्या है, पैसे को बहुत कम इंपॉर्टेंस देती हूँ और मुझे लगता है पैसे से ज़्यादा रिश्ते होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मेरी लाइफ में है भी वैसा। मेरे पास जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं और मेरे पास जो रिश्ते हैं, मतलब रिश्तों की इंपॉर्टेंस जैसे मैंने दी है, उन चीज़ों को मैं अपनी लाइफ में ज़्यादा पाती हूँ। तो उसी तरह से आप कहीं ना कहीं जिस चीज़ को, और मतलब एक तरह से कह लीजिए कि निगेटिव सोचते हैं, वो चीज़ कहीं ना कहीं जाने ना अनजाने आपके साथ होती ही है। तो उसी तरह अगर आपको लगता है कि लाइफ में आपने कभी पैसे की डिसवैल्यू की है, जैसे मैंने की है, तो पैसा आपके पास होना चाहिए। तो उसके लिए आपको करना ये है कि अपने हाथ में कोई भी कॉइन, कोई भी नोट, कुछ भी आपको रखना है और उसको डेली रखना है। और इसका कोई भी टाइमिंग नहीं है, जब भी आप करो, बस शांत रहो, एकांत में रहो और अच्छे से बैठ के करो। इसमें करना ये है कि आपको 4 स्टेटमेंट बोलने हैं, पैसा हाथ में रखना है, या फिर जिस चीज़ के बारे में कर रहे हो, हेल्थ के बारे में या किसी के बारे में, उस चीज़ को सोचते रहना है। तो उसको अपने हाथ में रखते हुए आपको पहला स्टेटमेंट बोलना है, आई एम सॉरी। ये आप क्या बोल रहे हो, यूनिवर्स से, अपने गॉड से सॉरी बोल रहे हो और आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपने जाने अनजाने कहीं ना कहीं गलती ज़रूर की है, जिसकी वजह से आपकी ये कंडीशन है। दूसरी चीज़ आप बोलोगे, प्लीज़ फॉरगिव मी। मतलब आप माफ़ी मांग रहे हो, अब आपने एक्सेप्ट कर लिया है, अब आप माफ़ी मांग रहे हो कि मुझे उसके लिए आप माफ़ कर दीजिए। तीसरी चीज़ आप बोलोगे, ये मानते हुए कि वो चीज़ आपको मिल गई है, ईश्वर ने दे दी है, अब आप बोलोगे ईश्वर से थैंक यू। और लास्ट जो स्टेटमेंट है वो आप बोलोगे आई लव यू। इस ब्रह्मांड को, इस ईश्वर को आप बोलोगे आई लव यू, ये मानते हुए कि वो चीज़ आपके पास आ चुकी है। तो ये इट्स अ हवाई प्रेयर और इसको करने से बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। आप प्रूफ के लिए गूगल कर सकते हो। तो इस पर पहली बात तो आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा। ट्रस्ट रखकर ही आप करोगे, तभी ये वर्क करेगी।
और मैनिफेस्टेशन होता है, या फिर कई बार आप देखो, कभी आपने ये चीज़, मुझे नहीं पता अंदाजी है या नहीं, मैंने तो बहुत बार अंदाजी है, जिन लोगों से मैं दिल से कनेक्टेड हूँ, अगर मैं उन लोगों के बारे में सोचती हूँ तो कभी ना कभी यूनिवर्स में वो चीज़ उनके पास तक पहुँचती है, और ये वो चीज़ का मतलब इफ़ेक्ट आता है, या तो उनका कॉल आ जाएगा या कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि मुझे एहसास हो जाएगा कि हाँ, मैं जो सोच रही थी वो वाइब्रेशंस उन तक पहुँची हैं। और कई बार क्या होता है, हम लोगों के बारे में बहुत निगेटिव बहुत निगेटिव बहुत निगेटिव सोचते रहते हैं, और वो पर्सन जो है, पता नहीं, थोड़ी देर बाद आपको लगेगा अभी तो सही था, अभी उसको क्या हो गया, तो वो नेगेटिव वाइब्रेशंस उस तक जाती हैं। तो हम जिसको चेंज करना चाहते हैं, पहले उसके लिए भी हमको पॉजिटिव अफर्मेशन करनी पड़ेगी। हर दिन आपको उसके बारे में पॉजिटिव बोलना पड़ेगा, चाहे वो भले ही इंसान नेगेटिव हो, धीरे धीरे उसके अंदर भी चेंज आने लगेगा। अब हम बात करेंगे दूसरों के लिए आपको इसको कैसे परफॉर्म करना है। सपोज दैट आपको अपने हस्बैंड से या किसी से, जिसको कि आप, पहली बात तो ये सबके लिए नहीं करो, मैं आपको यही कहूँगी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल भी नहीं है, और आपको लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। सच बताऊं तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अपनी माँ को छोड़कर इस दुनिया में किसी से भी कुछ भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, इवन फादर से भी नहीं। सचमुच मुझे अब इस समय तो बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा है, क्योंकि हर रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको देना है तो ही आपको मिलेगा, लेकिन माँ का ऐसा रिश्ता है जहाँ पर आप कुछ ना भी दो तो भी आपको सब कुछ मिलता है। तो माँ के अलावा किसी और से उम्मीद मत करिए, और अपनी चीज़ें खुद से करने की कोशिश करिए। स्टार्टिंग में आपकी हैबिट नहीं होगी तो आपको बुरा लगेगा, आप बहुत अकेला फील करोगे, डीमोटिवेशन होगा, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करो, चीज़ें होने लगेंगी। अब दूसरों के लिए करना है, सपोज दैट आपके हस्बैंड है या कोई भी है जिससे आप बहुत कनेक्टेड फील करते हो, और उसका बिहेवियर आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपको एक हैंकी लेनी है, उस हैंकी को अपने गोद में बिछाना है, और उसके बाद उन चारों लाइंस को रिपीट करनी है, उनको याद करते हुए कि आप उनकी किस हैबिट को चेंज करना चाहते हो। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, ये जिस तरह जो भी प्रेयर होती हैं, ये सब पॉजिटिविटी के लिए होती हैं, ये कभी निगेटिविटी के लिए कोई भी वर्क नहीं करती कि आप सोचो कि मैं किसी का बुरा कर दूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये सिर्फ आप पॉजिटिव कर सकते हो उस पर्सन के लिए। तो आप मान लो आप ये सोचते हो कि उनका बिहेवियर आपके लिए अच्छा नहीं है, या वो आपको पढ़ाई में सपोर्ट नहीं करते, या आपको समझते नहीं है, या आपको प्यार नहीं करते, आपको सम्मान नहीं देते, तो ये चीज़ों को अपने दिमाग में ये मानते हुए कि अब मुझे वो देने लगे हैं, और ये चारों लाइंस रिपीट करनी है आपको। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये चीज़ें बोलनी है। और उसके बाद उस हैंकी को फोल्ड करके आपको उनको उनके पिलो के नीचे रख देना है। फिर देखिएगा धीरे धीरे 3 से 4 महीने लगातार आप इसको देख करिए, इसका इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। कुछ दिनों से मैंने भी करना स्टार्ट किया है, और मैं आपको बताऊं तो मैं ये अपनी बॉडी, अपनी हीलिंग के लिए कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं लाइफ में सबसे ज़्यादा परेशान हूँ किसी भी चीज़ से, तो वो मैं अपनी डिजीज़ से ही हूँ, और मैं उसको हील करना चाहती हूँ, और उसके लिए ज़िम्मेदार भी मैं अपने आप को मानती हूँ, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि मैं थोड़ी नेगेटिव पर्सन हूँ, पॉजिटिविटी नहीं है, ऐसा मेरे सराउंडिंग के लोग भी कहते हैं, और कभी कभी मैं महसूस भी करती हूँ। तो जब मैं इमेजिनेशन भी करने बैठती हूँ ना, तो मैं अपने आप को ऐसा इमेजिन करती हूँ कि जैसे मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत बीमारी में पड़ी हूँ, बहुत ऐसी सिचुएशन है मेरी, बहुत बुरी सिचुएशन है, फिर मैं अपने आप को निकाल रही हूँ। ठीक, मतलब जैसे एक हीरो वाली या हीरोइन वाली इमेज नहीं होती, कुछ उस तरह सा इमेजिन करती हूँ। लेकिन वो निगेटिविटी तो मैं सोचती हूँ ना, तो वो चीज़ हावी होती है मेरे ऊपर। तो इसीलिए मैंने ये सोचा है कि मैं ये प्रेयर सबसे पहले अपने लिए करूँगी, और अपने लिए पॉजिटिव करूँगी, सोचूंगी, देखती हूँ इसका क्या इफेक्ट होता है। 3 महीने बाद मैं भी आपको बताऊंगी, आप भी मुझे बताना कि कैसा लगा आपको। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।